राधे राधे, जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण 10वें स्कंद का 78वां अध्याय। बलराम जी को पता चला कि कौरव और पांडव युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, तो वो उनके बीच में मध्यस्थ थे, मीडिएटर थे। तो वो युद्ध में पड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए युद्ध से बचने के लिए वो तीर्थ यात्रा पर चले गए। और तीर्थों में घूमते घूमते गंगा जी के तट पर, यमुना जी के तट के तीर्थों में भ्रमण करते करते वो नैमिषारण्य में पहुँचे गए। वहाँ नैमिषारण्य में बहुत से ऋषि मुनि बैठे सत्संग हो रहा था, कथा भागवत हो रहे थे। तो वो सुनने लगे, तो सब ऋषि मुनियों ने देखा कि बलराम जी महाराज आए हैं। तो सब ने उठ उठ के उनकी पूजा की, अर्चना की, प्रणाम किया, दंडवत किया, उनको अच्छे आसन पर बैठाया सम्मान से। और फिर उनकी कथाएँ प्रारंभ हुई। तो वहाँ बलराम जी ने देखा कि व्यास गद्दी पर व्यास जी के शिष्य रोमहर्षण जी महाराज बैठे हुए हैं, वो विराजे हुए हैं। रोमहर्षण जी सूत जाति के थे। तो बलराम जी ने सोचा कि सूत जाति के रोमहर्षण सब ब्राह्मणों से ऊंचे, सब ऋषियों से ऊंचे व्यास गद्दी पर विराजमान है, और इन्होंने मुझे प्रणाम नहीं किया, मेरा अभिवादन नहीं किया, मुझसे बोले तक नहीं। इनको इतना घमंड, ये तो बहुत गलत बात है। माना कि वेद व्यास जी महाराज ने इनको सब कुछ पढ़ा दिया है, इनको वेदों का अध्ययन कराया, शास्त्रों का अध्ययन कराया है, सब पूरी अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन इनमें विनय नहीं आया, इनमें नम्रता नहीं आई, तो सब बेकार है, ये तो जिंदा रहने के काबिल ही नहीं है। बलराम जी सोचने लगे कि जो व्यक्ति धर्म के चिन्ह, तिलक, कंठी धारण करता है और धर्म के वस्त्र पहनता है, लेकिन वो धर्म का पालन नहीं करता है, तो मैं तो उसका वध करूँगा। वो तो वध के योग्य है। तो रोमहर्षण जी तो वध के पात्र हैं। तो बलराम जी महाराज ने गुस्से में आके और कुश की नोक से उन पर प्रहार कर दिया, और कुश की नोक के प्रहार से वो रोमहर्षण जी महाराज मर गए, खत्म हो गए। होनी थी ऐसी। ऋषि मुनि हाहाकार करने लगे, महाराज बलराम जी महाराज ये आपने क्या कर दिया? इनको तो व्यास गद्दी में हमने ही बैठाया था, हमने इनको विराजित किया था कि बैठो कथा सुना, हम सुनेंगे। और जब तक ये पर्व चलता, कथा होती, तब तक के लिए हमने इनको बिल्कुल कष्ट रहित आयु प्रदान की थी कि इतने समय तुम्हें कोई बीमारी कष्ट नहीं होगा, आराम से कथा कहो। महाराज तो आपने बहुत अधर्म कर दिया, अब इसका प्रायश्चित आप करो महाराज, अपने आप ही करो, जैसे दुनिया को ये देखने को मिले कि आपने प्रायश्चित किया। बलराम जी बोले, अच्छा ये बात थी, तो अनजाने मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब तुम बताओ, मैं क्या प्रायश्चित करूँ और मुझे क्या करना चाहिए, बताओ। महाराज क्या करें, हम तो अपनी कथा कहलवाना चाहते थे। तो देखो, जो आत्मा है ना, वो पुत्र के रूप में उत्पन्न होती है। तो रोमहर्षण जी का जो पुत्र है, उसे व्यास गद्दी पर बैठाओ और उस पर कथा कहवाओ। मैं रोमहर्षण के बेटे को पूरा ज्ञान, विवेक, बल, बुद्धि सब कुछ दे देता हूँ, सब दे दूंगा उसको। मैंने प्रदान किया, और उनको व्यास गद्दी बैठा लो, और रोमहर्षण जी के बेटे का आप कथा सुनाएंगे। अब बताओ प्रायश्चित कैसे होगा? कि महाराज प्रायश्चित ऐसे होगा कि बलबल नाम का दैत्य है, सो प्रभु वो हमारे पर्व में आता है, पीव, खून, मांस, मल, मूत्र की वर्षा करता है, हमारे अनुष्ठान में भंग कर देता है, कथा नहीं होने देता है, हमको बहुत परेशान करता है प्रभु। अब तुम बैठे तो नहीं आया है, अभी आता है, वो क्या मानता है, वो तो आता ही रहता है, वो हमारी पूजा पाठ होने नहीं देता है, इतना दुष्ट है वो। तो महाराज पहले तो आप उसका वध कर दो, उसको मारो, पहला प्रायश्चित तो जय प्रभु, ताकि हमें शांति मिले। दूसरी बात जय प्रभु कि फिर आप 1 साल तक पूरे भारतवर्ष के सब तीर्थों का भ्रमण करो, सब तीर्थों की यात्रा करो, तो फिर अपने आप शुद्धिकरण रह जाओगे, और जो ब्रह्म हत्या के पाप से आप छूट जाओगे। जी आज की कथा है भैया, आगे की कल कहेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे।